खेमदास जी महाराज था, जाति का बेलदार था, आंख सी नेत्रहीन था। 1768 का बीच स्वयं सिंगाजी महाराज खेमदास जी महाराज से मिलन हो, क्योंकि खेमदास जी बाबा आंख से अंधा था। पर देखो, कोई जन्म को उनको पुण्य उदय हुए हो तो स्वयं सिंगाजी महाराज ने उनका दर्शन दिया। और न तो सिंगाजी बाबा ने अपनो कोई परिचय दियो, डायरेक्ट सिंगाजी बाबा खेमदास जी महाराज से मिलन हो। कहल से वाणी भी प्रमाण दे कि जो हो पहली कमाई सदगुरु दे सहज बताई। परचरी महापुराण को विषय परचर्या ने सिंगाजी महाराज ने ये जीव को परिचय दियो। परचर्या ने परिचय, जीव आत्मा को परिचय, ये जीव कहाँ थो और एक जीव की उपाधि कैसी मिली और इस संसार में जीव की तरना गति कैसी हो। सिंगाजी महाराज ने ये जीव आत्मा को ही परिचय दी परचरी पुराण का माध्यम से। तो जैसे ही खेमदास जी बाबा का सिंगाजी महाराज मिले तो सिंगाजी बाबा खेमदास जी महाराज से कहो कि बाबा आप एक काम करो, सिंगाजी की परचरी लिखो। खेमदास जी महाराज हाथ जोड़ी कर कहने लगे, बाबा आप कौन आए और कहां से आए? हूं तो आंख से अंधो छे और बुद्धि से भी वैसो कमजोर छे। हूं सिंगाजी की परचरी काई लिखी गई, मारी काई ताकत? हूं तो अज्ञानी छे, बुद्धिहीन छे, आंख से अंधो भी छे। पर स्वयं सिंगाजी बाबा ने सारी परचरी पुराण खेमदास जी महाराज का सुनाई। जिस प्रकार की महाभारत में संजय का दिव्य दृष्टि दी थी, उसी प्रकार सिंगाजी बाबा ने खेमदास जी महाराज का सारी परचरी सुनाई। जैसे ही सिंगाजी बाबा की परचरी सुनी तो खेमदास जी महाराज को पूरी कंठस्थ हुई। तो परचरी तो सिंगाजी बाबा ने ही लिखी और सुनी भी, लेकिन माध्यम खेमदास जी महाराज को बनाया। तो पहली लाइन में खेमदास जी महाराज ने लिखे हो कि आगे कथा कहूं विस्तारा अन तुम श्रोता जन करो विचारा। पहली लाइन में खेमदास जी बाबा लिखा है कि आगे कथा कहो विस्तारा तुम श्रोता जन करो विचारा। यानी गुरु महाराज की कथा विस्तार पूर्वक हूं आपका श्रोता ने का श्रवण करो ही रोज। आगे कथा कहूं विस्तारा तुम श्रोता जन करो विचारा। जैसे गुरु महाराज की वाणी हूं श्रवण करूंगा और जितना भी आप श्रोता जो भी छे उस वाणी का मनन कर जो, पर श्रवण कर जो वाणी का। आगे कथा कहूं विस्तारा तुम श्रोता जन करो विचारा। दूसरी चौपाई में खेमदास जी बाबा ने लिखे हुई कि गुरु प्रताप से कथा जो कहूं, गुरु प्रताप से कथा जो कहूं और चरण शरण सदा जो रहूं। यानी गुरु की कृपा मारा पर, गुरु की कृपा से ही मैंने ये पुराण को इतिहास लिखो। गुरु प्रताप से कथा जो कहूं और चरण शरण सदा जो रहूं। सतगुरु स्वामी ने कृपा करी जब से मोहे बुद्धि संचरी। खेमदास जी महाराज लिखे कि गुरु की कृपा से मारा पर सतगुरु स्वामी ने कृपा करी और हमारी बुद्धि संचरी। सतगुरु स्वामी कृपा करी जब से मोहे बुद्धि संचरी। यानी जिस प्रकार सिंगाजी बाबा ने जीव आत्मा को परिचय दियो कि कहाँ का जीव कहाँ का वासा, और वही पंथ का खोजो रे साधु झूठी सवासा। कर्म भरम बंधन सारा ये तो वर्तन सारा, कर्म कटे बंधन छूटे सोई पंथ है नेड़ा। यानी जिस प्रकार सागर सी भाप उठाई, भाप सी बादल बनाई, बादल सी जब बारिश हो तो हमारा मकान को पानी उलेन में आवे, उलेन को आंगन में गिरे, आंगन को गली में जाए, गली को नाला में नाला को नर्मदा में नर्मदा को सागर।
अब हमारा आंगन का पानी का हमारा ओलेण की बिंदु को हम सागर में जाई के ढूंढा कि हमको हमारे ओलेण की बिंदु मिली जाए, तो वह नहीं मिलना की। ओलेण की बिंदु आंगन में थी, वहां जब सिंधु सागर समुद्र में पहुंची तो वह बिंदु सिंधु बनेगी। इसी प्रकार यो जीव ब्रह्म को अंश आए और यो ब्रह्म को अंश अपना अंश में वापस जाई के मिली जाए, तो 184 को चक्कर समाप्त हो जाए। कहां था जीव, कहां से आया, पिछला भेद कोई ने नहीं पाया। था तो ये ब्रह्म जीव कैसे कहाया, और बस्ती छोड़ के जंगल में आया। तो यो तो शिव पर एक बना दियो जीव। तो जीव कैसे बनाए कि 5 तत्व 3 गुण लगाया और मन की तृष्णा से ये जीव कहाया। क्योंकि 5 तत्व और 3 गुण से की रचना करी, तो एक जीव की उपाधि मिली। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि 5 तत्व से शरीर की रचना हुई। और इनमें 3 गुण बताए हमारा संतनन, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। 5 तत्व 3 गुण लगाया और मन की तृष्णा से ये जीव कहाया। ये 5 तत्व का शरीर में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार 6 विकार डाल दिया। तू एक माया को पर्दो लगी हो। 5 तत्व 3 गुण लगाया, मन की तृष्णा से ये जीव कहाया। तो ये जीव की तरणागति संसार का अंदर, क्योंकि परमात्मा की कृपा से मनुष्य जीवन तो हमको मिली गई, और ये मनुष्य जीवन भी 84 लाख योनि भुगतना का बाद प्राप्त हुई। अन्य योनि ने भोगी 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 और अंत में मनुष्य की योनि मिली। तो मनुष्य की योनि का अंदर ही केवल हम भजन करी सका, बाकी अन्य योनि में हम भजन नहीं करी सकता। क्योंकि पशु पक्षी जितना भी देहदारी जीव छे, इनका भजन करना को बोध नहीं है, और मनुष्य का भजन करना को बोध छे। क्यों छे कि वो गुरु की शरण में जाएगा और गुरु को मार्ग बतावेगा और गुरु का नाम पर वो चलेगा, तो इस संसार सागर से वो पार हो जाएगा। तो खेमदास जी महाराज ने यही कहा कि सतगुरु स्वामी ने कृपा करी, जब से मोहे बुद्धि संचरी। दिलदास बाबा ने वाणी में भी लिखो कि संसार का अंदर 2 प्रकार का मनुष्य है, मनमुखी और गुरुमुखी। मनमुखी अन्य जिन्हें गुरु नाम को स्मरण नहीं करो, गुरु की शरण में नहीं पहुंचे। दिलदास बाबा ने लिखो इस पद का अंदर कि गुरुमुखी कोई एक देखिया, मनमुखी मिलिया लाख, जो गुरु का शब्द पर चले जिनकी जुग जुग पूर्वे साख। जो गुरु की शरण में पहुंचा और गुरु नाम का जिनने भजन करया, वही संसार सागर से पार हुआ। और जिनने गुरु नाम का भजन करया उनका झंडा लहरे। राज सिंगा जी बाबा, गुरु साहब बाबा, राम जी बाबा, साधु बाबा, परमेश्वर बाबा, गुलाबदास बाबा, ऐसा संत ये गुरु की कृपा से इनका नाम अमर हुआ, क्योंकि इनने गुरु शब्द का भजन करया। दलुदास बाबा ने पहली लाइन में लिखो कि काची कैरी जनी उच्चरो, दोनों दिशा से जाए, ऐसो लाहो संसार को तुरंत मिटी जाए। जिस प्रकार आषाढ़ में पहलो पानी गिरे, जमीन पर हरियाली छाई जाए और 10-15 दिन घाम पड़ा है तो वो भस्म भी हो जाए, इसी प्रकार ये संसार सागर छे, एम जन्म भी हो और मरण भी हो। क्योंकि 84 लाख योनि भगवान ने बनाई। जितना भी संसार में सृष्टि का ऊपर देहदारी जीव छे, ये सब जीव आत्मा, और देहदारी जीव जितना भी छे उनको एक दिन जन्म हो तो एक दिन मरण भी हो। तो मरण का सुधारना को साधन केवल गुरु नाम को सुमरण, क्योंकि मरण तो निश्चित छे, पर मरण का सुधारना के लिए गुरु नाम को, जो गुरु नाम का शब्द दियो, जो को सुमरण करना पड़ेगा। तो राम कृपा जब जानिए मिलो मनुष्य अवतार, अने परमात्मा की कृपा से हमको मनुष्य होनी तो मिलेगी, पर हम आप गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा हुई जाए तो ये जीव भव सागर से पार हुई जाए। राम कृपा जब जानिए मिलो मनुष्य अवतार, और गुरु कृपा जब जानिए कि कर दे भव सागर से पार। तो खेमदास जी बाबा ने पहली लाइन में यही लिखो कि सतगुरु स्वामी ने कृपा करी, जब से मोहे बुद्धि संचरी। तो गुरु, हमारी यह गुरु परंपरा, यह गुरु गादी कहां से चली, हम इसी विषय पर पहले चर्चा करेंगे।
श्री गणेशाय नमः। प्रथमे आदि अनादि ब्रह्म अन्य आदि ब्रह्म का यहां से यह गुरु गादी चली। प्रथमे आदि अनादि ब्रह्म के शिष्य अनल, अनल के शिष्य परनल, परनल के शिष्य मेघाशक्त, मेघाशक्त के शिष्य सचितानंद, सचितानंद के शिष्य निरंजन, निरंजन के शिष्य ओंकार, ओंकार के शिष्य विष्णु, विष्णु के शिष्य अविनाशी, अविनाशी के शिष्य ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शिष्य मार्कंडे, मार्कंडे के शिष्य हिमाचल, हिमाचल के शिष्य धूमर ऋषि, धूमर ऋषि के शिष्य दत्तात्रेय, दत्तात्रेय के शिष्य श्वेत दत्त, श्वेत दत्त के शिष्य केत दत्त, केत दत्त के शिष्य परशुराम, परशुराम के शिष्य गौतम ऋषि, गौतम ऋषि के शिष्य गंगेय ऋषि, गंगेय ऋषि के शिष्य जनक विदेह, जनक विदेह के शिष्य सुखदेव, सुखदेव के शिष्य सुत पौराणिक, सुत पौराणिक के शिष्य श्वेत, श्वेत के शिष्य केत, केत के शिष्य दुर्वासा, दुर्वासा के शिष्य रोहिण्या, रोहिण्या के शिष्य जड़ भरत, जड़ भरत के शिष्य वामदेव, वामदेव के शिष्य कपिल मुनि, कपिल मुनि के शिष्य सेवाचार्य, सेवाचार्य के शिष्य सन्मुखाचार्य, सन्मुखाचार्य के शिष्य गुड़गाचार्य, गुड़गाचार्य के शिष्य गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के शिष्य शंकराचार्य, शंकराचार्य के शिष्य चार। प्रथम शिष्य गुड़गाचार्य, द्वितीय स्वरूपानंद, तृतीय आत्मानंद, चतुर्थ पद्माचार्य, प्रथम शिष्य स्वरूपाचार्य के शिष्य दो, वन और अरण्य, द्वितीय शिष्य गुड़गाचार्य के शिष्य तीन, गिरि पर्वत सागर, गिरि पर्वत सागर, तृतीय शिष्य रुद्राचार्य, इनके शिष्य तीन, सरस्वती पुरी भारती, चतुर्थ शिष्य तिरोटकाचार्य, इनके शिष्य दो, तीर्थ और आश्रम। 10 नामी प्रणाली हमारी कहां से चली? शंकराचार्य स्वामी के तृतीय शिष्य आत्मानंद स्वामी के शिष्य प्रणाली, स्वामी आत्मानंद के शिष्य हरियारनंद, हरियारनंद के शिष्य विमलानंद, विमलानंद के शिष्य ज्ञानानंद, ज्ञानानंद के शिष्य भावानंद, भावानंद के शिष्य आत्मानंद, आत्मानंद के शिष्य जगतानंद, जगतानंद के शिष्य शक्तानंद, शक्तानंद के शिष्य सदानंद, सदानंद के शिष्य चार, प्रथम मेघनाथ, द्वितीय अपारनाथ, तृतीय रामदत्त, चतुर्थ अवगढ़नाथ, अवगढ़नाथ के शिष्य भिकारीनाथ, भिकारीनाथ के शिष्य लालगिर, लालगिर के शिष्य जगन्नाथगिर, जगन्नाथगिर के शिष्य ब्रह्मगिर, ब्रह्मगिर के शिष्य 6, प्रथम शिष्य मनरंगीर, द्वितीय शिष्य राजगीर, तृतीय देवगिर, चतुर्थ आसानंद, पांचवें ऋषि सुंदर, छठवें कल्याणगिर, ब्रह्मगिर के प्रथम शिष्य मनरंगीर, मनरंगीर के शिष्य प्रथम सिंगाजी, द्वितीय श्यामगिर। अन्य मनरंगीर बाबा का 2 शिष्य हुआ, श्यामगिर बाबा, सिंगाजी बाबा और गोविंद गिर बाबा, जिन गुंडवाना की कथा लिखी। ऐसा मतलब गुरु प्रणाली में 2 को ही दी हुई, लेकिन गोविंद गिर बाबा भी मनरंगीर बाबा का ही शिष्य थे। अब इधर सिंगाजी बाबा, सिंगाजी महाराज के 2 शिष्य नांद और बिंद, नांद का नारायण दास बाबा था और बिंद का दलुदास बाबा। जिनने नामदान लियो वो नांद का हुआ, और जो आज बाबा को वंश चली रही वो बिंद का। दलुदास बाबा बिंद का था और नारायण दास बाबा नांद का था। मनरंग बाबा की जन्मभूमि जसवाड़ी की थी। इनका माता पिता जाति का सुनार था, धन संपत्ति अपार थी। इनका संतान नहीं थी, तो ये तीर्थ यात्रा के जाए तो काशी जी पहुंचे। काशी जी का अंदर जब ये विश्वनाथ का दर्शन करे, उसी बीच में संत समाज में एक सुंदर बालक इनका दिखाई। बालक इतना सुंदर था कि सुनार सुनारे ने जब देखियो बालक का, तो इतना सुंदर बालक की मातेश्वरी को ऐसा मन को भाव बने हो
कि वो साधु समाज के अंदर कितना सुंदर बालक छे, ऐसे बालक कभी अपना यहाँ कभी हो जातो तो कितनी खुशी होती, पर अपना यहाँ धन खूब भी छे, पर लेकिन अपना यहाँ संतान नहीं, साधु समाज में कितना सुंदर बालक छे। अब वो बालक जो थो वो माता का भाव कुछ समझी गो कि हे मातेश्वरी तू मत चिंता कर, थारा भाव कहूं पूरा करूंगा, पर शर्त यार है कि हम आऊंगा केवल 12 साल का लिए। तू कहना को मतलब ये जब काशी जी से वापस आवाज और वो बालक ने मातेश्वरी का आश्वासन दियो और मातेश्वरी के घर आया और आशा बंधी 9वां महीना मनरंग बाबा को जन्म हो, और ऐसो करते करते पालन पोषण भी अच्छो, क्योंकि बड़ा घर सुनार का यहाँ बच्चा को जन्म हो मनरंगीर बाबा को लाड़ प्यार से उनको पालन पोषण हो। ऐसो करते करते समय बीततो जाए, मनरंग बाबा की 12 साल की आयु ही जाए। 12 साल का बाद माता पिता से कहने लगे कि हे मातेश्वरी आपकी जो इच्छा थी, आपका भाव को मैंने पूरा करो, अब हम हमारी धाम को जावांगा। उसी समय मनरंग बाबा इस संसार को छोड़ दे, शरीर को छोड़ दे, संसार छोड़ी के परमात्मा में लीन हो जाए। और उसी समय लकड़ी को डोलो सजावा और सुक्ता नदी में इनको बोही दे, क्योंकि बड़ा जागीरदार को लड़को थो, डोलो सजाए और सुक्ता जी में बोही दे। और इधर ब्रह्मगिर महाराज जगन्नाथ बाबा कपूरगढ़ पर रहता था। तो उस समय यो डोलो बहतो बहतो आयो और उसमें ब्रह्मगिर बाबा ने ले आया और जगन्नाथ बाबा कहे कि भैया तुमने मुर्दा को उठी लाया। बोले बाबा तुम्हारी सेवा करने का तो हूँ छे, पर हमारी सेवा करने को भी तो कोई शिष्य हो नो। तो जगन्नाथ बाबा ने कहा कि तेरे पास भी वही शब्द है, कर ले चेतन। उसी समय मनरंगीर बाबा के ब्रह्मगिर महाराज ने चेतन करो, और जब मन से खड़ा हुआ तो उनको नाम मनरंगीर महाराज रखियो। ऐसी मनरंग बाबा की उत्पत्ति थी। और खेमदास जी महाराज लिखा है कि आगे कथा कहूं विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा। सतगुरु स्वामी कृपा करी, जब से मोहे बुद्धि संचेरी। यानी गुरु की कृपा, एक कंडेरी नाम को शिष्य गुरु का पास रहता तो। अब जंगल में महात्मा जी रहता था, तो महात्मा जी का पास 2 पिंजरा नमक तोता था। अलग अलग 2 भैया ने विचार करो कि महात्मा जी बड़ा सिद्धि पुरुष है, इनका सी नामदान ले लेना चाहिए। उसी समय 2 भैया गुरु जी का पास पहुंचे जंगल के अंदर की गुरुदेव हमको नामदान दे दो। अब उस जमाना में गुरु परीक्षा लेता था। आज तो ऐसा गुरु है कि घर घर जाएगा पूछे कि भैया तुम्हारा छोरा छोरी ने नामदान लिया कि नहीं। उस समय परीक्षा होती थी, भैया नामदान तो तुमको मिलेंगे, पर पहले एक काम करना पड़ेगा आपको। तो गुरु जी का पास 2 तोता था अलग अलग पिंजरा के अंदर, कि जो जल्दी मारी कर लाओगे ओका पहले हम नामदान देवांगे। और इतनो ध्यान रखियो कि कोई देखनी ऐसी जगह पर मारी के लाओ। तो एक तो गांव का बाहर गयो, खड़ा न का आड़ में हुयो और तोता के मारी करने ले आयो कि ले गुरुदेव। अब एक बड़ो समझदार तो बुद्धिमान थो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारे दिशा में भ्रमण कर, लेकिन कहीं ऐसी जगह एकांत की नहीं मिले। गुरुजी को कहना चाहिए कि कहीं भी एकांत की जगह चाहिए। तो जंगल में पहुंची, जंगल में भी पशु पक्षी देखा, तो उन्होंने कहा कि काई करना चाहिए, तो एक चद्दर डाला। तो चद्दर का अंदर से भी तोतो का देखा, तोता का वो देखा, तो दया आई गई कि ये जीव की हत्या अपना से तो नहीं हो, गुरुजी नामदान दे या न दे, ये काम अपना से नहीं हो। अब जे न मारी कल आया तो उसका तो 2-4 चिमटा दिया और उसी समय भगाड़ दियो। और जे न जीवित लायो तो उसको नामदान मिल जाए। जब तेरे को ये जीव की दया नहीं तो गुरु नाम का भजन क्या करेगा। उसको भगाड़ दे, जे न मारी के लायो और जे न जीवित लाए तो उसको नामदान दे दिया गुरु जी ने। अब वो कंडेरी नाम को शिष्य गुरु जी का पास रहने लगे हो। एक दिन कंडेरी ने कहो कि गुरुदेव, गुरुजी ने कहा कि कंडेरी आप एक काम करो, बस्ती में चली जाओ और कहीं से मही मांगी कर लाओ।
हमारो आज मन मही खाना की करे। तो उसी समय कंडेरी गुरु का आदेश थी, बस्ती में गयो। तो इतवार को दिन थो, गौड़ई समाज की बस्ती थी, क्योंकि अक्सर करी का हमारा इतवार हमारो दिन पड़ा गौड़ई समाज के अंदर। तो जहां भी जाए वहां मही कथे नहीं मिला। सभी माता बहन ने कह दे कि भैया आज तो इतवार छे, हमारो दिन पड़े छे, कल चाहे जितनो ले जाए आज तो नहीं देना का। कंडेरी कहने लगो तुम्हारा गुरुजी की इच्छा आज से माता जी, ज्यादा मत देवो, थोड़ो सो देवो पर देवो। ऐसो कहना को मतलब पूरा गांव में भ्रमण करता करता एक जगह 5-10 माता बहन ने बैठेल थी कि माता जी ज्यादा मत दो, थोड़ा सा दो, पर हमारा गुरुजी इच्छा आज छाछ खाने की है। तो एक माता राम ने मजाक कर ली कि भैया थारा गुरुजी अगर ज्यादा ही प्यारो छे, गुरुजी से ज्यादा ही प्रेम छे, तो कोई हाड़ा पर रखी दे। उस समय कंडेरी ने कहा कि माता जी बात तो आपने सही कही, पर मन तुम बोल आयल छे, अगर तुम्बा कर रखी दूंगा तो मही का ही मैं ले जाऊंगा। तो माता राम ने कहा कि गुरुजी ज्यादा ही प्यारो छे, तो एक थारी आंख के हड़प रखी दे। तो कंडेरी ने कहा माता राम बात तुमने सही कही। उस समय एक आंख निकाले कंडेरी ने वहां हड़प रखी थी। माता राम घबराने लगी कि मरिया तूने ये काई करो, मही तो छोड़ी दूध लाई लाई के दे। कंडेरी ने कहा कि मेरे गुरुजी की इच्छा मही खाने की, मेरे को मही चाहिए। तो तुम्बा में मही लियो और आंख में पट्टो बांधो और गुरुजी का पास गयो। गुरुजी ने जब आंख में पट्टो बंधे देखो तो गुरुजी ने पूछो कि कंडेरी आंख में पट्टा क्यों बांधा, कारण क्या है? तो कि गुरुजी आज इतवार को दिन थो, कहीं मही मिला नहीं, गौड़ई समाज की बस्ती थी, तो मन हड़प रखी जब मक मही मिलियो। गुरुजी ने कहा कि झूठ बोलता है, किसी को गाली गलौज करी होगी तो किसी ने मार ठोक दिया, जब जानो कि दूसरी आंख भी तुम अखन निकाल के दे दे। उसी समय वो तो गुरुमुखी, तो गुरु का आदेश पे दूसरी आंख भी निकाल दी। अब दो आंख से अंधो ही गो। अब गुरु की सेवा करना तो दूर रहे, पर चेला की सेवा गुरु महाराज कर। 1 दिन 2 दिन 4 दिन सेवा करी। गुरुजी ने कहा कि या कहाँ की पड़पंच गुरुजी कंडेरी के छोड़ी के चली जाए। पर कंडेरी तो गुरु नाम को भजन करतो तो सुमरन करतो तो। अब स्वयं भगवान का चिंता उपजी, तो भगवान 56 प्रकार को भोजन लेकर हो, और कहीं की कंडेरी भोजन करो तो कहीं हाउ गुरुदेव, क्योंकि वो तो गुरु ही समझे, क्योंकि अंधो था। तो कंडेरी भगवान को भजन करे, गुरु शब्द को ध्यान करे, सिमरन करे कि गुरु मक गोविंद दीजो रे बताए, गुरु जी तुम्हारा पैया लागू। सदगुरु महाराज की जय हो। गुरु मक गोविंद दीजो बताए, गुरु जी तुम्हारा पैया लागू। गुरु मक गोविंद दीजो बताए, गुरु जी तुम्हारा पैया लागू। गुरु मक गोविंद दीजो बताए, गुरु जी तुम्हारा पैया लागू। गुरु मक गोविंद दीजो बताए, गुरु जी तुम्हारा पैया लागू। आसा पैया लागू महाराज, गुरु
भोजन लेकर आवे। अब कंडेरी जब स्वयं भगवान का हाथ को भोजन खाए, 56 प्रकार को भोजन कर, तो हष्ट पुष्ट हुई। अब भगवान भी आया और इधर से गुरु जी भी आया। भगवान ने कहा कि कंडेरी भोजन पाओ, तो कहे कि हाँ गुरुदेव। तो कहे कि एक थारा गुरु का दर्शन कर ले। उसी समय कंडेरी की 2 आंख न खुली जाए। अब इधर गुरुदेव खड़े छे, इधर भगवान खड़े छे। कंडेरी असमंजस में पड़ी जाए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनके लागू पाए। भगवान ने कोई कि भैया पहले थारा गुरु का चरण स्पर्श कर, गुरु कृपा से तूने गुरु नाम को भजन करो, ध्यान करो, तूने स्मरण करो, गुरु की कृपा से हमारा दर्शन हुआ। बलिहारी तो गुरुदेव की जिनने गोविंद दियो बताया। अने गुरु नाम इतनी शक्ति छे। कबीर जी का लड़का लड़की कमाल जमाल, जब गुरु शब्द को स्मरण भी करे और ताणो भी बुने, तो कहे कि ताणा में 3 देव दिखत है। अन्य ताणो भी बुनता जाए और गुरु शब्द को स्मरण करे तो ताणा के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता का दर्शन होता था। ताणा में तो 3 देव दिखत है। तो गुरु नाम में इतनी मतलब शक्ति थी। और मनुष्य का ही गुरु भजन करना को स्मरण करना को अधिकार छे। नहीं तो भगवान ने योनि न तो 84 लाख योनि बने। मनुष्य जीवन यो छे एक मोक्ष को दरवाजा, क्योंकि पशु पक्षी इस भजन करना को उनको बोध नहीं है। और मनुष्य जीवन में ही हम भजन करने वाले। एक अंधो व्यक्ति था, उन्हें एक भैया से पूछो कि भैया मकान का अंदर जानो, मका दरवाजे बता दे। तो एक हमारा जैसा भाई ने कहा कि भैया तू एक काम कर, ये दीवार को सहारा लगी जा, दीवार का सहारा से चली जाए, पर हाथ मत हटा जे दीवार से, और तुको दरवाजा का पास आओगे तो दरवाजा में से अंदर मकान में चले जाइए। अब अंधो व्यक्ति दीवार का सहारा से हाथ लगातो हाथ टिकतो और घूमी कर दरवाजा के ऊपर आयो। अब जैसे ही दरवाजा के ऊपर आयो और आगे बढ़ते रहो, ओको थोड़ी सी शरीर में लोच आएगी, खुजाल आएगी, तो उन दीवार से हाथ का हटे दी। अब जैसे ही हाथ हटायो आगे तो बढ़तो तो दरवाजो चुकी को फिर दीवार का हाथ लगेगा, फिर चक्कर लगाने लगे। तो कहना को मतलब कि सब दूर से परिक्रमा लगाता हम 84 लाख योनि कहनो सरल छे, योनि भोगनो कठिन छे। हम कह दे आज पल भर में कि हमने 84 लाख योनि भोगना के बाद हमको मनुष्य जीवन मिले, लेकिन योनि भोगनो बड़ो कठिन छे। क्योंकि झाड़ पेड़ हमारा संतन के अनुभवी लोग कह कि ये बड़ के झाड़ की 1000 वर्ष की उम्र आवाज, वो भी 84 में ही चली रही। तो योनि भोगनो बहुत कठिन चीज, पर वो परमात्मा की कृपा से हम ना कोई हमारो पुण्य उदय हुयो तो हमको आज मनुष्य जीवन मिली गई। तो मनुष्य जीवन का अंदर भी हम भजन करांगा, सुमरन करांगा तो ही संसार सागर से पार हुआंगा, नहीं तो नहीं होना। राम कृपा जब जानिए मिले मनुष्य अवतार, परमात्मा की कृपा से मनुष्य योनि तो मिली गई, पर मैं गुरु की कृपा जब होगा, गुरु नाम को भजन करांगा, ध्यान करांगा तो संसार सागर से पार हुआ। एक समय का बीच में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से हमेशा कहा कर कि भगवान हमको अमर कथा सुने। भगवान भोलेनाथ ध्यान नहीं दे कि पार्वती कोई समय आओगे जब हम आपका अमर कथा सुने दूंगा। एक दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगा कि पार्वती तू हमेशा कया करे जाए अमर कथा सुनी। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने जितना भी कैलाश पर्वत पर पशु पक्षी था सबको उड़ा दिया। एक तोता को अंडो थो, वो रहेले तो वो देखना मनी आयो और वो जीव अंडा के अंदर था। तो भगवान भोलेनाथ ने जब अमर कथा प्रारंभ करी, अमर कथा को यही फल तो कि जो अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता। तो अमर कथा सुनता सुनता माता पार्वती ने आदि कथा सुनी और नींद आई गई। अब जैसे ही माता पार्वती को नींद आई, जब तक अंडा से बच्चों तोता को बाहर हुई। अब जैसे ही बाहर हुई तो माता पार्वती को नींद आई गई और इधर वो तोता का बच्चा ने ओंकार देना चालू कर दिया।
अब ओंकारा देते देते जब अमर कथा पूरी समाप्त हुई, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से, पार्वती तो हमेशा कहा करती थी आज तूने अमर कथा सुन ली। पार्वती माता कहने लगी भगवान मैंने आदि कथा सुनी और मकर नींद आई गई थी। भगवान भोलेनाथ का कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, बरोबर मका ओंकारा मिले, तूने ओंकारा बरोबर दिया। नहीं भगवान मन सही, हूँ आपसे सही कह रही हूँ, झूठ नहीं बोलती, मैंने आदि कथा सुनी और मकर नींद आई गई थी। तो कही ओंकारा कौन दिया? अब भगवान भोलेनाथ का चिंता हुई, इन ताली ठोकी, तू अंडा से बाहर तो बच्चे हुई हो तो, और अमर कथा सुनी भी ली थी, वो अमर हुई चुकी थी। तो उसी समय जब भगवान भोलेनाथ ने ताली ठोकी तो तोता को बच्चे उड़ी के भागे, क्योंकि वो अमर हुई चुके थे। अब भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर क्रोध माई को मारना दौड़ाई, तो वो तो उड़ते उड़ते गए और व्यास जी की पत्नी स्नान करी का अपना बाल सुखाड़ी रहा था, बक्कासी आई, जैसी बक्कासी आई तो वो तोता का बच्चा न मच्छर को रूप धारण करे और गर्भ में उतरी जाए। अब गर्भ में उतरी जाए तो भगवान भोलेनाथ ने व्यास जी का घर त्रिशूल गाड़ दियो कि जब यो गर्भ से बाहर होगे जब को मारूंगा। तो सुखदेव मुनि ने 12 साल गर्भ में ही भगवान का भजन किया। मातेश्वरी का जरा सी भी तकलीफ नहीं, क्योंकि मच्छर को बनाए थे। अब जैसे ही 12 साल का बाद गर्भ से बाहर हो तो डायरेक्ट वैकुंठ के चली जाए। भगवान ने कहा कि सुखदेव धर्म देखना को धर्म नहीं तू निगरो। सुखदेव मुनि कहने लगा कि भगवान मन 12 साल तुम्हारा नाम को भजन गर्भ में कर। भगवान ने कहा कि तूने भजन तो करो पर तूने गुरु नाम ने लिए, तू निगरो। फिर उस समय भगवान ने सुखदेव मुनि को वापस भेजा और सुखदेव मुनि ने जनक विधेय को गुरु कर। तो कहना को मतलब कि संसार में मनमुखी दल्लू बाबा ने कहे कि मनमुखी मिलिया लाख, गुरु मुखी कोई एक देखिया, मनमुखी मिलिया लाख, जो गुरु का शब्द पर चले जिनकी जुग जुग बोले साख। जिनने गुरु नाम का भजन कराया उनका झंडा लहरे रहा। सिंघाजी बाबा ने गुरु का आदेश पर शरीर को त्याग कर दियो। कंडेरी नाम का शिष्य ने गुरु का आदेश पर जो आंख निकाल दी। पीपा जी ने गुरु नाम का ऊपर कुआं में गिरना के लिए तैयार हुएगा। जिनने जिनने भी गुरु का आदेश को पालन करो उनका झंडा लहरे। समय को अभाव, इधर दलुदास बाबा वाणी के अंदर लिखा है कि धन धन सिंगाजी सुरमा, धन सिंगाजी सुरमा, धन धन सिंघाजी सुरुमा चवर बोहरिया गुरु खेत, काल से बांध्या प्रभु झिझना अपना साहब जी का है। सत सुकृत दया धर्म का जिन्न रुपया खंभ। अने सिंघाजी बाबा ने संसार का अंदर दया धर्म की नींव मजबूत करी। सत सुकृत दया धर्म का जिन्न रुपया खंभ
और सुमरन भजन की राह बताई, सबको लगाया निज पर। बाहर पड़े धरती थर हरे, प्राश्चित बड़ियो अपार, सकल ही देव बुलाविया, महाराज साईं ने कियो विचार। मृत्यु लोक का अंदर निमाड़ की धरा का ऊपर घोर पाप हो जाए, अने धरती माता थर्राट कापने लगाई। बाहर पड़े धरती थर हरे, प्राश्चित बड़ियो अपार, अने घोर निमाड़ की भूमि का ऊपर, निमाड़ की धरा का ऊपर घोर पाप हो जाए। पाप को भार ज्यादा बढ़ जाए, धरती माता कपने लगाई, थर्राट कपाई और भगवान का पास पहुंचे वैकुंठ का अंदर कि हे प्रभु आपको अवतार लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहे कि देवी अभी मारो अवतार लेना कोई समय नहीं आया। तो पृथ्वी माता कहने लगी कि आपको अवतार लेना कोई समय नहीं है, तो कोई संत का अवतरित करो। बाहर पड़े धरती थर हरे, प्राश्चित बड़ियो अपार, सकल ही देव बुलाविया, महाराज साईं ने कियो विचार। उसी समय भगवान वैकुंठ का अंदर 33 करोड़ देवता ने की सभा एकत्रित करी और सभा में ऐसो विचार प्रस्ताव रखियो कि वैकुंठ बिड़िलो रोपियो, आप श्री महाराज जाओ रे संत, कोई मृत्यु लोक में भक्ति करण के काज। वैकुंठ का अंदर भगवान 33 करोड़ देवता न का समक्ष 5 पान को बीड़ो बना कर रखो और ये बीड़ा को उठाओ और मृत्यु लोक में जाई का अवतार लेवो और धर्म को प्रचार बढ़ाओ। वैकुंठ बिड़िलो रोपियो, आप श्री महाराज जाओ रे संत, मृत्यु लोक में भक्ति करण के काज। अब जैसे ही भगवान को आदेश सुने हो तो 33 करोड़ देवता स्पष्ट भगवान का मना कर दे। झट दई भिड़िलो कोई लई नहीं सका, सकल उभा कर जोड़, अने 33 करोड़ देवता भगवान का आगे हाथ जोड़ी कर नमन कर रहा है कि हे परमात्मा हमारी इतनी भक्ति नहीं है ताकि हम मृत्यु लोक में जाकर भक्ति को प्रचार बढ़े देवा। झट दई भिड़िलो लई नहीं सका, सकल उभा कर जोड़, हम कसा जावा रे महाराज साईं बा, दुनिया का कर्म अघोर। हे परमात्मा निमाड़ की धरा पर घोर पाप से और हमारी इतनी भक्ति नहीं। उसी समय भगवान ने योग माया कब ली। योग माया हाजिर हुई कि प्रभु आदेश करो, आपने किस कार्य के लिए मुख आमंत्रित करी। भगवान ने कहा कि आप इस समय डायरेक्ट उत्तराखंड में जाओ और श्रृंगी ऋषि का तप का भंग करो। अब जैसे श्रृंगी ऋषि को नाम भगवान ने लियो तो योग माया भी घबराई गई कि हे प्रभु श्रृंगी ऋषि की भक्ति और श्रृंगी ऋषि को तप भंग करना बच्चा को खेल नहीं है, हमारा बस को काम नहीं है। भगवान कभी हंसी आएगी कि माया पूरा संसार थारी मुट्ठी में छे। अच्छा अच्छा ज्ञानी ध्यानी ने कभी तू न चाड़ दिया है। कबीर बाबा ने एक पद में कहे कि बड़ी ठगोरी तू कर जानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी, तू न छोड़ा नी पंडित ज्ञानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। निर्गुण वाणी लेकर डोले बोले मधुर सी वाणी, 5-25 को एक मतो कीनो और अगम घर ठानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। सतयुग में तुक चेली करी राखी, तीर्था में ठहरानी, अरे दुआपुर में बगल में राखी, ना कलयुग में फैलानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। अन्न जानिया तूने साधु न खाया और खाया अभिमानी, 9,99,000 सिद्ध न खाया पी गई जैसो पानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। भाव अभाव तो साधु सहे जैसो दरियाव लहर समानी, और कहत कबीरा सुनो भाई साधु संतों का हाथ बिकानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। माया तुल तो अच्छा अच्छा न कभी नचाड़ दिया है। एक समय का बीच में माया व्यापी थी विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के संग भिड़ा। अन्य विश्वामित्र जी की 60,000 वर्ष की तपस्या थी, तो इनका भी अभिमान हुई वो कि संसार का अंदर महाराज जैसे तपधारी कोई नहीं है। राजा भी था
और ऋषि भी था, तो उनका राज ऋषि कहता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि का आश्रम पर गया। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आओ राज ऋषि, हमारा आश्रम में आपको स्वागत। तू क्रोध आएगो कि मक ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहो, तू श्राप दियो, श्राप में वशिष्ठ जी का 100 लड़का था भस्म हो जाए, और क्रोध में अपना घर चली जाए वापस अपना आश्रम पर, कि कल मखा अगर ब्रह्म ऋषि नहीं कहे तो एको भी सपायो कर दूंगा। अब दूसरा रोज रात्रि में आइक वशिष्ठ मुनि की मणि का पीछे बैठेगा तो इनको तपस्या को प्रकाश गिरा। अब वशिष्ठ जी की पत्नी ने देखो कि आज हमारी मणि का पीछे बहुत प्रकाश दिखाई दे रहा स्वामी। तो वशिष्ठ जी जानता था कि होए न होए अपना गरीब ने पर कृपा करी को विश्वामित्र जी आया हो, इनका अलावा और कौन हो सके। तो उनका अंदर जो अहम तो अभिमान तो वो हटी गो, क्योंकि इन श्राप देना थी 100 लड़का भस्म हो ही गया। तो इनको अरे इनका 100 लड़का भस्म कर दिया, इनका बाद इनका अंदर इनका शब्द का अंदर कितनी अधीनता थी। तो उठी कर आया, वो अभिमान हटी गो। तो अब जैसे ही वशिष्ठ मुनि का आश्रम पर सामने आया तो इनने कहा कि आओ ब्रह्म ऋषि। तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि हम तुमको प्रसन्न हुई कर 60,000 वर्ष तपस्या को फल देवाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हमने तो तपस्या तो नहीं करी, लेकिन एक लव मात्र सत्संग कराएं, आप भी हम भी आपको सत्संग प्रदान कराएं। तो वशिष्ठ जी का फिर अभिमान आई गो विश्वामित्र जी का कि जब हमारी 60,000 वर्ष की तपस्या और तुम्हारो वो भी एक लव मात्र को सत्संग, तो ये बड़ो कौन छे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता न कपास चली आई। देवता ने कहा भैया हमारा बस को काम नहीं है। तू कह कि एक काम करो, शेष नाग का पास चलो, वो दूध को दूध और पानी को पानी अभी तत्काल कर देगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी, विश्वामित्र जी भी और वशिष्ठ जी भी गया। तो शेष नाग का सर्प पृथ्वी रखेली थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि हमारो झगड़ा को निदान करो, एम 60,000 वर्ष तपस्या को फल हमने वशिष्ठ जी के दियो, और इनका पास केवल लो मात्र सत्संग छे, एम बड़ो कौन छे। शेष नाग ने कहे कि महारा सिर पर धरती रखेल छे, अगर कोई 2 मिनट के लिए अगर संभाल ले तो अभी हम निर्णय दे दे। उसी समय सभी ने कहे कि 60,000 वर्ष तपस्या विश्वामित्र जी की छे, लगाई देव माथो। अब जैसे ही माथो लगायो तो विश्वामित्र जी का पसीनो आई गो, घबराने लगे। बोले आपकी जितनी भी तपस्या हो इस सब लगे दी। अब 60,000 वर्ष तपस्या को फल लगे दियो, फिर भी माथो दबा और पसीनो आओ। तो कहे कि और कुछ, तो कहे कि वशिष्ठ जी ने लो मात्र सत्संग दियो, जैसे लो मात्र सत्संग लगायो तो सवा बीता पृथ्वी ऊंची हुई। तू सत्संग अन्य 2.5 अक्षर को सत्संग करता था वशिष्ठ जी, और इन 60,000 वर्ष तपस्या करी थी। तो कहीं की माया व्यापी थी, विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि के संग भिड़ा, दान लिया लो सत्संगत का, फिर गिरा हम का घोड़ा, मृग मन तू माया के फंद क्यों पड़ा। तो माया ने तो अच्छा अच्छा ऋषि महात्मा ने कभी नचार दिया। तो उसी समय भगवान ने आदेश करे योग माया का। योग माया उत्तराखंड पहुंची। अब जैसे ही उत्तराखंड गई तो श्रृंगी जी का पास जाकर खड़ी खड़ी इंतजार करे। तो इनकी पलक तो 24 घंटा में एक बार खुलती थी। अब योग माया खड़ी खड़ी पछी वापस भगवान का पास आएगी कि प्रभु मारो में कोई उपाय नहीं चलतो। भगवान का हंसी आएगी। भगवान ने कहे कि तू एक काम कर, तू जा तो सही, तुझको जरूर कहीं न कहीं मार्ग जरूर मिलेगा। उसी समय योग माया वापस जाए तो श्रृंगी जी यहाँ तप करता था तो 24 घंटा में एक बार इनकी पलक खुलती थी। तो इनका अगल बगल चंदन का वृक्ष था, 2 चंदन का झाड़ था, वो में जवान लगाता था, 2-4 जवान लगे थे, वो उनको भोजन था। अब योग माया देखती रही और जैसे ही पलक खुली तो चंदन का झाड़ में श्रृंगी जी ने जवान लगाई। तो योग माया ने सोची कि मारो यहाँ उपाय अब चली जाएगा। दूसरे दिन योग माया ने चंदन का झाड़ नमः शहद लगाया। अब जैसे ही 24 घंटा में एक बार श्रृंगी ऋषि की पलक खुलती थी
अब जैसे ही पलक खुली का पहले तो शहद दोई चंदन का झाड़ नमन लगी दियो तो अब जैसे ही पलक खुली जबान लगई तो स्वाद में परिवर्तन आयो। एक जबान लगई, दो लगई, ऐसो करते करते आज कहीं कल कहीं अने इनको आहार बढ़तो गए। अब आहार बढ़े तो भजन में मन नहीं लगा, मन नहीं लगा भजन में तो तप भंग हुई हो। तो भगवान की तुम माया थी, भगवान ने अप्सरा खड़ी कर दी। अप्सरा दृष्टि से ही गर्भपात हुई जाए, श्रृंगी ऋषि की तप भंग हुई जाए, परिवार बसी जाए। कुछ समय का बाद श्रृंगी जी का परिवार सहित बैकुंठ में बुलावे और बैकुंठ में सभी देवता आने का बीच जब श्रृंगी जी बाल गोपाल परिवार का साथ में पहुंचे तो 33 करोड़ देवता श्रृंगी जी का देखी का परिवार साथ में देखी का मजाक उड़ावे। भगवान को भी हंसी आई जाए। भगवान का जैसी हंसी आई तो श्रृंगी जी का क्रोध आया कि तूने हमारा तप का भंग भी करवाया और तू हमारी हंसी उड़ावा। भगवान ने कहो कि तारी भक्ति का ऊपर हमका गर्व है, थारी भक्ति का बराबर कोई की भक्ति नहीं है और हमने यहाँ तो कुछ काम का लिए बुलाए। तो श्रृंगी जी ने कहो कि प्रभु आदेश करो। उस समय भगवान ने कहो कि आपका मृत्यु लोक में जाकर अवतार लेना पड़ेगा और भक्ति को प्रचार बढ़ाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि प्रभु मृत्यु लोक जाना की हमारी कोई इच्छा नहीं है, हूँ तुम्हारा भजन ध्यान में लेने छे और मृत्यु लोक जाना की हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। उस समय भगवान ने कहो कि श्रृंगी जी तुम्हारी इच्छा तो नहीं है पर आपका हम मृत्यु लोक हमारा आदेश से भेजांगा। तो श्रृंगी जी ने कहा कि ठीक से जाऊंगा पर कुछ हमारी शर्त न रहेगी। तो भगवान ने कहा कि तारी जितनी भी शर्त रहेगी मगर सब मंजूर रहेगी। उस समय भगवान ने कहा कि थारी शर्त ने जो भी हो मकर बता। उस समय श्रृंगी जी ने कहा कि हमारी मृत्यु लोक जाना की इच्छा नहीं है। पहली शर्त यह रहेगा कि जाऊंगा तुम्हारी इच्छा से, पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह रहेगा कि जब आऊंगा जब हमारी इच्छा से। और तीसरी शर्त यह रहेगा परमात्मा कि मारो जन्म ग्राम खजूरी में गौड़ई समाज का अंदर हो। बसिया बसिया यदुवंशी लोग खजूरी में गौड़ई बसी रहा है। सदगुरु महाराज ओ बसिया बसिया यदुवंश लोग खजूरी में गौड़ई बसी
पिपलियो ग्राम से पिपलिया में हमारा नाम की महिमा लगा शरत प्रणीम आपको। यह 34 शर्त है। और 5वीं शर्त यह रहेगा कि हे परमात्मा, जब भी हूं आपको याद करूंगा उस समय आपका तत्काल हाजिर होना पड़ेगा। और 6वीं शर्त हमारी यह रहेगा कि हमारा दरबार में जो भी दुखी जीव आवेगा काम तुमका करना पड़ेगा और नाम हमारो चलेगा। तो आज भी हम सिंघाजी बाबा का नाम से कहीं भी रवा और हमारी भैंसी बीमार होए, बच्चा बीमार होए, कहीं भी प्रकार की समस्या होए, उस समय हम एक रेशम को धागो लेवा और 3 गठान लगे देवा और कपूर की जोत लगे बाबा का नाम से बांध देवा। तो आज भी हमारो काम तत्काल हो। तो सिंघाजी बाबा ने पट्टो लिखाड़े हो कि पहली शर्त जाऊंगा तुम्हारी इच्छा से, आऊंगा हमारी इच्छा से। तीसरी शर्त ग्राम खजूरी में गौड़ी समाज में हरो जन्म हो बाबा भीमा जी का यहाँ। चौथी शर्त शरद पूर्णिमा आप पिपलिया में हमारा नाम की महिमा लग। 5वीं शर्त यार हे परमात्मा हूँ जब याद करूंगा जब आपका हाजिर होना पड़ेगा। और 6वीं शर्त यार रहेगा कि हमारा दरबार में जो भी दुखी जीव आओगे को दुख आपका दूर करना पड़ेगा, नाम हमारो चलेगा, काम आपका करना पड़ेगा। उसी समय भगवान ने वादो करो कि हे श्रृंगी थारी जितने भी शर्त छे मकर सब मंजूर छे और तू जहां याद करेगा हूं तत्काल हाजिर हूं। उसी समय सिंघाजी बाबा ग्राम खजूरी का अंदर बाबा को जन्म हो कि सिंघा गवड़ई का जाया नगर खजूरी में जन्म लिया। रवि के उदय दरमियान में सिंघा जन्म धराया, माता गौर का पै पिया पिता भीमा जी कहाया। सूर्य उदय का समय प्रातः काल वैशाख शुद्ध 9वीं दिन बुधवार सिंघाजी बाबा को जन्म प्रातः काल सूर्य उदय का समय ग्राम खजूरी का अंदर हो। तहसील राजपुर जिला बड़वानी और गांव खजूरी का अंदर वैशाख शुद्ध 9वीं का रोज सिंघाजी बाबा को जन्म हो। मिल जोत जल कर मोती परिभ्रम
तुम चलो संतो पाओ दीदा